दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं हमारे देश भारत का पैसा कौन से देश में महंगा है? भारतीय रुपया किस देश में मजबूत और शक्तिशाली है? जैसे आपने कई बार सुना होगा कि $1 की कीमत 83 रुपए हो गई है। इसी तरह भारत का पैसा भी कई देशों में 300 रुपए से ज्यादा के बराबर हो जाता है। आज मैं आपको वही जानकारी देने जा रहा हूँ कि इंडिया की करेंसी किस देश में महंगी है या अधिक है, भारत का पैसा कौन से देश में महंगा है और भारत का 1 रुपए कितने रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले है वियतनाम, जहां पर एक भारतीय रुपये की कीमत 301 रुपए हो जाती है। अगर भारतीय रुपये को दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा के रूप में देखें तो वियतनाम एक ऐसा देश है जहां भारत का पैसा बहुत मजबूत है। वियतनाम में आप कुछ ही पैसों में बहुत अमीर महसूस करेंगे। वियतनाम जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, जहां भारत का 1 रुपया वियतनाम के 301 रुपए के बराबर है। वियतनाम की मुद्रा का नाम डोंग है। वियतनाम की मुद्रा का शॉर्ट कोड VND है। इसी तरह बेलारूस में एक भारतीय रुपये की कीमत 216 रुपये हो जाती है। वियतनाम के बाद बेलारूस, जो एक पूर्वी यूरोपीय देश है, जहां हमारे देश की मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक है। भारत का 1 रुपया बेलारूस के 216 रुपए के बराबर है। बेलारूस की मुद्रा का नाम रूबल है और इस देश का मुद्रा कोड BYN है। इंडोनेशिया में एक भारतीय रुपये की कीमत 188 रुपये हो जाती है। मूल्य के मामले में भारतीय रुपया इंडोनेशिया में 188 इंडोनेशियन रुपये के बराबर है। इंडोनेशिया जो दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है, भारतीय मुद्रा का मूल्य इस देश में भी बहुत मजबूत है। GDP के मामले में ये देश 70वें नंबर पे है और देश की कुल संपत्ति $3,405 अरब है। दौलत के मामले में इंडोनेशिया भारत से भी गरीब देश है। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम इंडोनेशियन रुपया है। इसी तरह पैराग्वे में एक भारतीय रुपये की कीमत 88 रुपए है। आपने शायद पैराग्वे देश का नाम सुना होगा। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। इस देश की मुद्रा का नाम पैराग्वेन गुआरानी है। भारत का पैसा पैराग्वे देश में महंगा है और काफी मजबूत भी। भारत का 1 रुपया पैराग्वे में 88 रुपए के बराबर होता है। कंबोडिया में एक भारतीय रुपये की कीमत 50 रुपए है। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में इंडो चाइनीज प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। कंबोडिया विकासशील देश है। कंबोडिया के अधिकांश नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहां ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है। भारत का पैसा और कंबोडिया का एक्सचेंज रेट देखें तो भारत का पैसा यानी इंडिया का 1 रुपया कंबोडिया के 50 रुपए के बराबर होता है। ऐसे में पता लगा सकते हैं कि इंडिया और कंबोडिया की इकोनॉमी के बीच कितना अंतर है। इसी तरह मंगोलिया में एक भारतीय रुपये की कीमत 40 रुपये है। क्या आप और जानना चाहते हैं कि भारत का पैसा कौन से देश में महंगा है? तो लिस्ट में मंगोलिया का नाम 7वें नंबर पर है। मंगोलिया का लगभग 40 रुपया भारत के 1 रुपये के बराबर है। मंगोलिया पूर्वी एशिया में एक भूमि से घिरा देश है, जिसकी सीमा उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन से लगती है। इस देश की मुद्रा का नाम मंगोलियाई तुगरुक है। मंगोलिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुधन पर आधारित रही है। इसी तरह तंजानिया में एक भारतीय रुपये की कीमत 35 रुपए है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। सेरेंगेटी, किलिमंजारो का घर और जानवरों की अद्भुत प्रजातियों का एक अनंत जंगल होने के कारण प्रकृति प्रेमियों के सबसे पसंदीदा यात्रा स्थलों में से एक है। तंजानिया में एक भारतीय रुपये की कीमत 33 TZS के बराबर है। इसी तरह कांगो में एक भारतीय रुपये की कीमत 25 रुपए है। 9वां देश कौन सा देश है जहां भारत का पैसा महंगा है? वो देश कांगो है। साउथ कोरिया में एक भारतीय रुपये की कीमत 17 रुपए 31 पैसे के बराबर है। दक्षिण कोरिया 10वां देश है जहां भारतीय पैसा महंगा है। अगर आपके पास 100 भारतीय रुपए हैं तो इसकी कीमत 1731 रुपए 38 दक्षिण कोरियाई वोन है। दक्षिण कोरियाई मुद्रा का नाम दक्षिण कोरियाई वोन है। दक्षिण कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में एक पूर्वी एशियाई राष्ट्र उत्तर
कोरिया के साथ दुनिया की सबसे भारी सैन्य सीमाओं में से एक को साझा करता है। कोस्टारिका में एक भारतीय रुपए की कीमत 7 रुपए 43 कॉलन से है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे देश जहां पर एक भारतीय रुपए की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो आप भी इन देशों की यात्रा का लुत्फ जरूर उठाएं और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।